वेलकम टू कौन बनेगा मास्टरमाइंड। एंड ये एक प्रतियोगिता जो बंधन समाचार की ओर से आयोजित की गई है, इसमें अनेकों स्कूल के बच्चों ने और अन्य संस्थाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें प्रतिभाग किया और एक लंबे अंतराल के बाद ये सब कार्य संपन्न होने के बाद इसमें हमारे चयनित प्रतिभागी अब दूसरे चरण में जो उनके लिए यहाँ पर सीधे सीधे हॉट सीट का उनके लिए प्रतिस्पर्धा है उसके लिए चुने गए हैं। इसी श्रृंखला में मैं आज इस प्रथम चरण के प्रतिभागी मोहम्मद फहद को इस हॉट सीट पर आमंत्रित करता हूँ। सीनियर वर्ग में प्रतिभागी चुने गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ इस हॉट सीट पर। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रथम एपिसोड कौन बनेगा मास्टरमाइंड, और देखते हैं कि आज इस मास्टरमाइंड के लिए कौन प्रतिभागी अपनी प्रतिभा दिखाकर इस कार्यक्रम में सफल होकर यहाँ से जाता है। तो शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड। तो मिस्टर फहद, आज आप पहले भाग्यशाली कंटेस्टेंट हैं सीनियर ग्रुप के जो आज हॉट सीट पर पधारे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और कामना है कि आप यहां से बिल्कुल अंत तक विजयी होकर एक सबसे बड़ा गिफ्ट हैम्पर इस प्रतिभा का लेकर जाएं। इसके लिए मुझे आपको सबसे पहले इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस यू, टेल यू अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस कौन बनेगा मास्टरमाइंड। इसमें आपके सबसे पहला जो शुरुआत है वो 500 का गिफ्ट हैम्पर है, फिर उसके बाद 1000 का गिफ्ट हैम्पर है, फिर उसके बाद 1500, 2000, 2500 का गिफ्ट हैम्पर। ये आपका पहला पड़ाव है। इस पहले पड़ाव के बाद मतलब अगर आप पहले पड़ाव तक पहुंच जाते हैं तो आप निश्चित मानकर चलिए कि आपको 2500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर, इसको आप विजयी हो जाएंगे, वो आपके खाते में आ जाएगा। आपके पास इसमें दो लाइफलाइन मतलब है, या तो आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं या फिर आप अपने साथी से उस विषय में वार्तालाप करके जो भी निष्कर्ष निकले आप उसको यहाँ पर आंसर के रूप में बता सकते हैं। हाँ, अगर आप कहीं पर भी आपको लगता हो कि आप उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है, आप क्विट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप क्विट करेंगे वहाँ तक की धनराशि का गिफ्ट हैम्पर आप अवश्य यहाँ से जीत कर ले जाएंगे। हाँ, अगर कहीं दुर्भाग्य से आपने आंसर किसी क्वेश्चन का गलत दे दिया तो आप 2500 तक अगर आप कोई आंसर गलत देंगे तो आपको फिर यहाँ से किसी प्रकार का कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं मिल पाएगा। 2500 का पड़ाव पार करने के बाद आप कहीं पर क्वेश्चन गलत देते हैं, गलत आंसर देते हैं, तो आपको 2500 का गिफ्ट हैम्पर निश्चित रूप से मिलेगा जब आप पहला पड़ाव पार कर चुके होंगे। और फिर उसके बाद 1000 का 1000 आगे का गिफ्ट हैम्पर है, 3500, 4500, 5500, 6500 और अंत में 11000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर आपको, अगर आप 13वें प्रश्न तक पहुंच जाते हैं तो आप विजयी होंगे 11000 रुपये के गिफ्ट हैम्पर के पाने के योग्य। ये इसके नियम कायदे हैं। इसमें आपको जब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उसके बाद जब उसके ऑप्शन शुरू होंगे वहाँ से टाइम शुरू हो जाएगा आपका 45 सेकंड का। उस दौरान आपको इसमें आंसर देना अनिवार्य है, क्योंकि मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन अगर आपका समय पूरा हो गया और आपने आंसर नहीं दिया तो आप फिर वहाँ पर अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मैं इस विषय में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि दिस कंपटीशन ऑफ कौन बनेगा मास्टरमाइंड, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बंधन समाचार एंड दैट इज अ वेरी पॉपुलर, वेरी रेपुटेड चैनल all over Dhampur, all over Bijnor and all around the surroundings. So just to promote the students and the other people who are so much interested in competitions, जिनकी बड़ी रुचि रहती है कि मैं किसी प्रतियोगिता में भाग लूँ, तो अनेकों स्कूल के विद्यार्थी और संगठनों के लोगों ने भी इसके रिटन कंपटीशन में भाग लिया। तो उसमें जो हमारे पैरामीटर्स के आधार पर जो प्रतिभागी चुने गए, अब वो यहाँ पर इसमें हॉट सीट में बैठने के अधिकारी रहेंगे। तो उसमें सीनियर वर्ग में 2 वर्ग थे, जूनियर और सीनियर। तो सीनियर वर्ग के आप सबसे पहले प्रतिभागी हैं, इसीलिए मैं आपको एक बार पुनः
शुभकामनाएं देता हूं कि आप यहां से अंत तक सही आंसर देकर और लास्ट का 11,000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर लेकर 11,000 का गिफ्ट हैम्पर लेकर यहाँ से जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी सर। जो हमारा आज सीनियर वर्ल्ड का प्रथम एपिसोड जो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, उसके हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्री नाजिम अलवी साहब, जो बसपा बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। कहीं शुरू करते हैं, कौन बनेगा मास्टरमाइंड। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ये अब आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन पर आपका इस प्रतियोगिता का पहला प्रश्न आपके सामने है। यदि यह लंदन के थेम्स नदी और पेरिस के लिए सेन नदी है, तो दिल्ली के लिए इसमें से क्या है? इट्स अ क्वेश्चन इन हिंदी। नाउ इफ इट इज द थेम्स फॉर लंदन एंड सेन फॉर पेरिस, which of these is it for Delhi? And now 4 options are there on screen. इसके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए? ओके सर, समझ गए। हाँ, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन इज यमुना, बी ऑप्शन साउथ ब्लॉक, सी ऑप्शन रेड फोर्ट एंड डी अरावली। And now the translation is there of the question in हिंदी। यदि यह लंदन के थेम्स और पेरिस के लिए सेन है, तो दिल्ली के लिए इसमें क्या है? यमुना नदी, बी साउथ ब्लॉक, सी लाल किला, डी अरावली। सर एक्सचेंज करना चाहूँगा मैं क्वेश्चन। मिस्टर फहद, आप लगता है इसमें क्वेश्चन के आंसर में कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए, जैसा आपने ऑप्शन कहा है कि इसका प्रश्न को चेंज करते हैं, हम निश्चित रूप में चेंज कर देंगे, लेकिन हमें इसका उत्तर बताना आवश्यक है। आप गैस करें कि अगर आप गैस करते हैं तो आपके विचार से इसमें कौन सा आंसर होगा? सर अगर मैं इसमें गैस करना चाहता तो जो मेरा अंदाज़ा जा रहा है जहाँ तक, तो वो सी ऑप्शन लाल किला पे जा रहा है। लाल किला पर है। लीजिए, इसको हम करते हैं। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा है कि आपने ऑप्शन ले लिया, क्योंकि आपने जो उत्तर बताया है इसका सी आंसर गलत है। इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1 यमुना। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि थेम्स नदी लंदन का शहर पूरा बीचों बीच 2 भागों में बटा हुआ है। थेम्स नदी उसके बीच में से गुजर रही है, और यही स्थिति जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है उसमें सेन नदी की है। तो दिल्ली आपने देखा होगा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो इसलिए दिल्ली का जो दोनों नदियों का इम्पोर्टेंस इन 2 देशों के लिए है, शहरों के लिए है, और वही इम्पोर्टेंस यमुना का दिल्ली के लिए है। चलिए, आपके के अनुसार इच्छा अनुसार उसको चेंज करते हैं। नाउ वी चेंज द क्वेश्चन। महाभारत में कृपा और कृपी किस तरह संबंधित थे? ये 2 नाम हैं महाभारत के, कृपा और कृपी। ये आपस में इन द महाभारत व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन कृपा एंड कृपी? आपको बताना है कि दोनों के बीच क्या संबंध था। ऑप्शंस अब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। सॉरी। ए मदर एंड सन, बी ब्रदर एंड सिस्टर, सी फादर एंड डॉटर, डी आंट एंड नेफ्यू। महाभारत में कृपा कृपी का क्या संबंध था? ए माता पुत्र, बी भाई बहन, सी पिता पुत्री, और डी चाची भतीजा। ये सोचिए, अभी आपके पास समय है, अभी 21 सेकंड बाकी हैं। आप आराम से सोचिए और तब देखिए कि आप इस उत्तर में कहाँ तक पहुँचते हैं। सर ऑप्शन नंबर बी को मैं चूज करना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर डी, बी भाई बहन। देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर महोदय इनका ऑप्शन लॉक करके। बधाई आपको, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है इस प्रश्न का। कृपा कृपी ये दोनों योद्धा ऋषि शार्दूल और अप्सरा जनपति के घर इनका असाधारण तरीके से जन्म हुआ था, क्योंकि ये दैवी रूप से इनका जन्म हुआ था, और इन्हें कुरु साम्राज्य के राजा शांतनु इन्होंने गोद लिया था। तो इस तरह से ये दोनों भाई बहन हुए। बहुत अच्छा कि आपने ये पहला प्रश्न उसका बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया और आप पहला नंबर 1 फर्स्ट गिफ्ट हैम्पर के विजयी हुए। ये जो आपने इसमें दूसरे प्रश्न पर बिल्कुल सही उत्तर दिया, ये एक क्योंकि हिंदू स्क्रिप्चर्स का, धर्मशास्त्र का प्रश्न है, उसमें आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो ये आपका ज्ञान ऐसा कैसे यहाँ तक पहुँचा, जबकि पहले में आप कंफ्यूज हुए?
सर पहले मैं कंफ्यूज था असल में, क्योंकि जो महाभारत है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, क्योंकि आई थिंक मुझे मैथमेटिक वगैरह और जो रीजनिंग वगैरह है उस पे वो मेरा मतलब अच्छे, वो मेरे लिए अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। तो थोड़ा इसमें कंफ्यूज था, बट जो नाम है कृपा और कृपी, तो इससे मुझे समझ आ रहा था कि कहीं ये भाई से बहन से रिलेटेड तो नहीं है, तो फिर इस वजह से ही मैंने वो चूज़ किया, तो सही यही निकला। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने लॉजिक का इस्तेमाल किया। लॉजिकल रीजनिंग। चलिए बहुत अच्छा। ये आपके एजुकेशन कहाँ तक हुई है? सर अभी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट होने वाला है, लास्ट ईयर चल रहा है, और यूपीएससी की स्टडी चल रही है। ग्रेजुएशन आपने किससे, पीसीएम से किया, साइंस ग्रुप से? कॉमर्स। तो नाउ यू आर ट्राइंग फॉर पीसीएस? यस सर। यूपीएससी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, फिर आपसे इसी विषय पर बातचीत चलती रहेगी, क्वेश्चन भी चलते रहेंगे, बातचीत भी चलती रहेगी। स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जून 2024 में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ खोला गया था? इट इज इन इंग्लिश। वेयर वॉज द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन इन बिहार इन जून 2024? अगर आप टीवी न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो नालंदा एक युग में विश्व की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में थी और लाखों पुस्तकें थी इसमें, लेकिन वो एक हमारे विदेशी आत्ताएं ने उसमें को जलाकर नष्ट कर दिया था। तो उसका फिर पुनरुद्धार इस श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन्होंने अपने स्तर से उसका पुनरुद्धार किया। वही क्वेश्चन है कि वॉज द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन इन बिहार इन जून 2024? अब इसके नाउ द ऑप्शंस: ए पटना, बी राजगीर, सी गया, डी बक्सर। हिंदी। जून 24 में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ खोला गया? आ पटना, बी राजगीर, स गया, द बक्सर। अभी आपके साथ काफ़ी समय है, आराम से सोचिए, विचार कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए। दस सेकंड शेष हैं आपके। सर मैं ऑप्शन ए को चूज करना चाहूँगा। ऑप्शन ए पटना, आप कंफर्म हैं पटना के लिए? हाँ, कंप्यूटर महाशय इनका ऑप्शन ए क्लिक किया जाए। अब देखते हैं कि कंप्यूटर महोदय आपका कहाँ तक आंसर सही मानते हैं। सो सॉरी मिस्टर फाज, क्योंकि आपने जो पहला उत्तर दिया पटना, वो अपने आप में सही उत्तर नहीं था। सही उत्तर है बी राजगीर, जहाँ पर इस नया नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर राजगीर में खोला गया, जिसका जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तो एक अफसोस कि आप सही प्रश्न का उत्तर देते देते यहाँ पर कंफ्यूज हुए और आपने उत्तर गलत दे दिया। कोई बात नहीं, तो एक कंपटीशन है एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू पार्टिसिपेट, सो दैट्स वाई। कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद भी हम आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। बंधन चैनल, बंधन समाचार आपके लिए एक प्रशस्ति पत्र और एक गिफ्ट हैम्पर, सफ़ेद डिटर्जेंट जो हमारे इसके प्रायोजक हैं उनकी ओर से एक आपको यहाँ से प्रदान किया जाएगा। अब मैं आमंत्रित करूँगा आज के हमारे विशेष अतिथि श्री नाजिम अलवी साहब को कि हमारे इस प्रतिभागी को प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट हैम्पर देकर इसको सम्मानित करें। आइए नाजिम भाई। अभी हम सबने हॉट सीट पर मिस्टर फहाद फरीदी को देखा, जो यहाँ से एक गिफ्ट हैम्पर और प्रशस्ति पत्र लेकर विदा हुए। इसी क्रम में अब हम बुलाते हैं दूसरे प्रतिभागी को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कपड़े साधारण डिटर्जेंट से जितने धुलेंगे उतने पुराने दिखेंगे, यही रिवाज है। अरे नील गुली लाल गुली, लेकिन अब न्यू रिवाज, सफेद और मैं सुपरमैन। नीली गुली, अरे लाल गुली, इसमें है बुलेट, गुली गुली गुली, पावर बुलेट,
जिससे लगातार धोने पर भी कपड़े पुराने नहीं नए जैसे दिखते रहेंगे। ऐसे अब बार बार धोने पर भी कपड़े लगे ब्रांड न्यू। सफेद और एंटी जर्म पावर के साथ। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ? अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन वी बार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। ब्रेक के बाद कौन बनेगा मास्टरमाइंड, इसके प्रतियोगिता के स्पेशल पार्टनर्स MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम और सफ़ेद डिटर्जेंट। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ सीनियर वर्ग के प्रतिभागी श्रीमती सुजाता गौड़ जी को। कृपया आएँ और हॉट सीट पर पधारें। कौन बनेगा मास्टरमाइंड के इस सीनियर ग्रुप में मैं सुजाता, आपका यहाँ पर बंधन समाचार को से स्वागत है। अच्छा लगा आपको कि हमारे प्रतिभागी स्कूल लाइफ से भी हटकर है और ये बड़े आनंद का विषय है कि समाज में सभी लोग इस बंधन समाचार के द्वारा कौन बनेगा मास्टरमाइंड में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे समक्ष आप हॉट सीट पर विराजमान हैं। इससे पहले कि हम प्रतियोगिता को शुरू करें, मैं इसके नियम आपको बताऊं। आपके स्क्रीन पर 13 प्रश्न आएंगे। उसमें पहला प्रश्न, अगर आप इसमें सफल सिद्ध होती हैं तो 500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर आप अवश्य यहाँ से ले जाएगी। इसके बाद 1000 रुपये का, फिर 1500 रुपये का, फिर 2000 रुपये का और 25 रुपये। ये 5 प्रश्न अगर आप पहला पड़ाव सही उत्तर देकर पार कर लेती हैं तो आप निश्चित रूप से 25 रुपये का गिफ्ट हैम्पर अवश्य जीत कर ले जाएंगी। उसके बाद अगला प्रश्न छठा 3500, फिर 4500, 5500 और 13वां प्रश्न इसी प्रकार से 11,000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर ये हमारे उस प्रतिभागी को मिलेगा। हो सकता है वो सौभाग्य से आपको ही मिले यदि आप उस 13वें पड़ाव तक पहुँचती हैं। इस बीच में आपको एक लाइफलाइन मिलेगी, उसमें 2 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। चाहे तो आप प्रश्न को बदल भी सकती हैं, यू कैन चेंज द क्वेश्चन, या आप अपने साथी के साथ में विचार विमर्श करके किसी निष्कर्ष पहुंचकर उसका उत्तर दे सकती हैं। इस बीच में 2500 तक पहुंचने से पहले अगर कहीं पर आपको लगता है कि आप असमंजस की स्थिति में हैं, आपको उत्तर सही नहीं मालूम, तो आप क्विट कर सकती हैं। जिस जगह पर भी आप क्विट करेंगे उस धनराशि तक का गिफ्ट हैम्पर आप निश्चित रूप से यहाँ से विजयी करके ले जाएंगे। लेकिन अगर कभी दुर्भाग्य से आपने उसका उत्तर गलत दे दिया 25 रुपये से पहले 2500 5वें पड़ाव से पहले तो फिर आपको यहाँ से कोई धनराशि का गिफ्ट नहीं बल्कि एक
प्राइजों के द्वारा एक गिफ्ट हैम्पर और एक प्रशस्ति पत्र ही मिल पाएगा। आप किसी प्रकार का यहाँ से कोई विजय नहीं कर पाएंगे। हाँ, 5वें पड़ाव के बाद अगर आपका कहीं कोई प्रश्न गलत होता है तो 25 रुपये का गिफ्ट हैम्पर निश्चित रूप से आप यहाँ से जीत कर ले जाएंगे। और जहाँ भी आपको लगता हो तो आप क्विट करने की स्थिति में तो कुछ कर सकती हैं, वहाँ तक की धनराशि का गिफ्ट हैम्पर आपको अवश्य मिलेगा। आपके हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और जैसे ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आएगा तब से उसका समय शुरू हो जाएगा। आपको उत्तर के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। आप उस बीच में कहीं भी किसी भी समय उसको उत्तर दे सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि समय समाप्त होने से पहले पहले आपके प्रश्न का उत्तर देना है। अगर कहीं आपने दुर्भाग्य से समय समाप्त होने के बाद तो आप फिर वहाँ पर अयोग्य घोषित हो जाएंगे। आपके सामने रूल्स स्पष्ट हैं और आशा है कि आप यहाँ से काफ़ी कुछ विजयी होकर जाएं। ऐसी शुभकामनाएं वंदना समाचार कोर्स से आपके लिए हैं। तो पहले पहला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले OTT का क्या अर्थ है? Now in English, what does OTT used to refer to online streaming platforms stand for? इसके now it is a question समझ में आया आपके? इसके अब 4 ऑप्शन आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे, उनसे और ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्रश्न का क्या संदर्भ है। ये now the options are A on telecast time, B only to test, C over the top, D on television track। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले OTT का क्या अर्थ है? A on telecast time, B only to test, C over the top, D on television track। आपका समय चल रहा है, देखिए समझिए। इसमें अभी आपके सामने एक लाइफ लाइन है। मैं हेल्प लाइफ लाइन लेना चाहूँगी क्योंकि मैं क्वेश्चन ही नहीं स्ट्रीमिंग समझ नहीं पा रही। क्या आप स्ट्रीमिंग हाँ प्रश्न बताना चाहेंगे या वो प्रश्न चेंज कर दो। अच्छा, लगता है कि मैम इस विषय में इस प्रश्न के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हैं, लेकिन आपके प्रश्न बदलने से पहले हम चाहेंगे कि इसका उत्तर जो है सभी लोगों की जानकारी में हो। आप गैस करती है तो फिर इसका कौन सा उत्तर गैस करती है? ऑन टेलीकास्ट टाइम। हाँ, इसका आपके अनुसार से उत्तर ऑन टेलीकास्ट टाइम। देखते हैं कि कंप्यूटर महोदय इसका क्या सही उत्तर बताते हैं। श्वेता जी, इसका जो सही उत्तर है वह है सी, ओवर द टॉप। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ इंटरनेट के जरिए ऐप पर फिल्में, वेब सीरीज और सभी सीरीज देखे जा सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर कई तरह का कंटेंट उपलब्ध होता है। कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर फ्री में भी आप कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन कई प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है। इसको OTT बोलते हैं, राइट। जैसे कि सुजाता जी आपने लाइफलाइन यूज कर ली है, तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अब आ रहा है। इनमें से किस जानवर को किलर व्हेल भी कहा जाता है? इसका इंग्लिश में वर्जन है, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज ऑल्सो नोन एज किलर व्हेल? एंड द ऑप्शंस आर A ओका, B नार्वेल, C डिंगो एंड D ऑकलेट। इसको हिंदी में इसका उत्तर है A ओका, B नार्वेल, C डिंगो और D ऑकलेट। इसमें किसको किलर व्हेल कहा जाता है? आपका समय चल रहा है, सोचिए, ध्यान से देखिए कि किलर व्हेल किसे कहते हैं। आराम से सोचिए और विचारिए। कृपया शीघ्र ही इसको उत्तर दें। और का कंप्यूटर मास्टर आ को करेक्ट किया जाए। आपने इसका उत्तर बताया है आ, और संयोग से आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर के विजयी आप हो गई हैं। किलर व्हेल की जो स्किन है वो काली होती है, उस पर सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट्स होते हैं। किलर व्हेल बहुत तेज़ तैराक होती है और तेज़ चलते हुए इसकी तेज़ स्पीड 54 किलोमीटर तक प्रति घंटा हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से 6-8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
पानी में तैरती है। तो आपके गैस बिल्कुल सही बैठा और आप पहला प्रश्न का सही उत्तर देने में सक्षम हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप गृहिणी हैं या इसके अलावा भी आपने कुछ किया करती हैं आप इसमें जॉब के रूप में किसी? मेरा नाम सुजाता गौड़ है, MA BEd क्वालिफिकेशन है मेरी और एक्स टीचर रही हूँ। अच्छा, वाह। कोरोना काल में छोड़ दी थी मैंने। कोरोना काल में तो जी अधिकांश कार्य बंद हो गए थे जी, फिर मैं क्योंकि आप दोबारा स्कूल जाते, स्कूल तो सब बंद हो ही गए थे कोरोना पीरियड में। फिर दोबारा मैं गई हूँ। फिर बच्चों की शादियाँ हुई, 3 बच्चे हैं। अच्छा, चलिए, किया। आप भाग्यशाली हैं कि आप पुत्र और पुत्रियों की माँ हैं और आपने बच्चों को ऐसा शिक्षित किया, क्योंकि आप स्वयं टीचर रही हैं, तो निश्चित रूप से आपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई होगी। और भगवान की कृपा से बच्चों को आपने ही अच्छा बनाया, जो आज इस पद पर बैठे हैं। एक डॉक्टर है, एक साइंटिस्ट है, एक SI है। बहुत बढ़िया। वो आपकी आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को पाल पोस के अच्छी शिक्षा देकर और अच्छा मार्गदर्शन करके उनको इस योग्य बनाया कि वो अब समाज की सेवा में लगे। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो जैसा आपने पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया, आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अब आपका दूसरा प्रश्न आता है, वेटिकन सिटी किस देश के अंदर स्थित है? जैसा सिटी है वेटिकन सिटी, किस देश में स्थित है? इन इंग्लिश, Vatican City is located in which country? We have to tell about this Vatican City and the country. The options are A. Italy, B. France, C. Iran and D. Turkey. In Hindi, Vatican City किस देश के अंदर स्थित है? A. Italy, B. France, C. ईरान, D. तुर्की। शहर है, हमें देश का नाम बताना है। इस देश में शहर है, दिमाग पर जोर दीजिए, कहीं आपने इसको पढ़ा हो, कहीं सुना हो। क्विट करो, इसका मुझे नहीं समझ में आप क्विट करना चाहेंगे? कंप्यूटर महोदय सुजाता जी इस प्रश्न का उत्तर देने अपने आप का असमर्थ पा रही हैं, क्विट करना चाहती हैं। लेकिन क्विट करने से पहले हम चाहेंगे कि आप गैस करके बताएं कि अगर आप गैस करते तो इसमें कौन सा उत्तर सही होता? बी लग रहा है मेरे को, फ्रांस। बी फ्रांस। कंप्यूटर महोदय एक बार बताएं कि क्या इनका बताया उत्तर सही है? नहीं, जी नहीं, ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है आ, इटली। वेटिकन सिटी इटली के अंदर है और ये इसलिए प्रसिद्ध है कि इटली का एक रोम शहर है और उसके अंदर ही बसा हुआ है और यूरोप का सबसे छोटा देश इसको घोषित किया गया है, वेटिकन सिटी को। और ये इनकी जो पवित्र धर्मस्थली मानी जाती है वेटिकन सिटी, ईसाई जगत। जैसा कि आपने क्विट कर दिया है, अब आप पहले क्वेश्चन का सही उत्तर देने में सफल हुई है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ से 500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर अवश्य जीत कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने इसको पहले प्रश्न पर सही उत्तर को जीता है। यहाँ आने के लिए, व्हाट्सएप पर बैठने के लिए और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपका फिर दोबारा से धन्यवाद, आभार बंधन समाचार, बंधन चैनल की ओर से। मैं आज के जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री नाजिम अलवी साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आकर सुजाता मैम को एक प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट हैम्पर देकर सम्मानित करें। श्री नाजिम अलवी साहब, आइए सुजाता, आइए सर। नाजिम सर, स्वागत है आपका। आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद कि आपने आकर यहाँ पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद सुजाता जी, धन्यवाद नाजिम जी। ये थे हमारे साथ सीनियर वर्ग के प्रतिभागी श्रीमती सुजाता गौड़, और अब मैं बड़े सम्मान से आमंत्रित करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नाजिम अलवी साहब को, जो हमारे इस मंडल के बसपा के कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर हमारे आज के कार्यक्रम के विषय में कुछ
अपने मुखारबिंद से कुछ हमें बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। श्री नाजिम आलवी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। और आज इस शो में मैं आया, मुझे यहाँ बंधन समाचार ने बुलाया, इसके लिए मैं उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ मुझे मिला यहाँ अपने गुरुजी को देखकर, जो हमारे सर यहाँ हैं। आज सर का जो होस्टिंग देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा बंधन समाचार के लिए कि जिस तरह से हमारी धामपुर नगरी जो सांस्कृतिक नगरी कहलाती है पूरे ज़िले के अंदर, आज उस चैन में एक कड़ी जुड़ी है जो शिक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, हमारी नॉलेज से जुड़ी हुई है। तो उसमें और कहीं ना कहीं चार चांद लगे हैं। और इसका पूरा श्रेय मैं बंधन समाचार के जो डायरेक्टर हैं सुमित शर्मा जी और जो ऋचा जी हैं, उनको बहुत बहुत मैं एक बार बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और यहाँ जितने भी यहाँ प्रतिभागी आएंगे और बंधन समाचार को भी और इनके जो पूरी टीम है उनको मेरी शुभकामनाएं, उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बंधन समाचार के डायरेक्टर श्री शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आएँ और हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। श्री सुमित शर्मा जी। अच्छा सर, शुक्रिया आपके आने का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा आज के सीनियर वर्ग का कार्यक्रम, और इसमें हमारे प्रतिभागी और हमारे मुख्य अतिथि दोनों ने कार्यक्रम का सम्मान बढ़ाया। और मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रतिभागी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।